हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल मावड़े और आज हम आए हैं बाउधन लोकेशन पे और करने वाले हैं यहाँ के एक वेल नोन डेवलपर के वेल नोन प्रोजेक्ट का रिव्यू। मैं जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ उस प्रोजेक्ट का नाम है गोयल गंगा काउंटी लीजेंड बाउधन। काफ़ी वेल नोन प्रोजेक्ट है इस एरिया में और सबसे खास बात मुझे जो इस प्रोजेक्ट की लगती है और मेरे लिए ये प्रोजेक्ट इसलिए फेवरेट है बिकॉज यहाँ पे मौजूद क्रिकेट और स्पोर्ट्स की जो अकेडमीज है दे आर क्वाइट वेल नोन। अभी जैसे आप देख सकते हो मेरे पीछे यहाँ पे FC बार्सिलोना का कंप्लीट फुटबॉल का अकेडमी है और उसी के पीछे गैरी क्रिस्टियन की क्रिकेट अकेडमी है और ऑन माई अपोजिट साइड इसी साइड में आपको एक टेनिस कोर्ट भी है और साथ में पादुकोण स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जो प्रकाश पादुकोण है हमारे वेल नोन बैडमिंटन प्लेयर जो इंडिया के हैं उनकी भी यहाँ पे एक स्पोर्ट्स अकेडमी है। सो ऐसी 4 इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अकेडमी है। उसके अलावा भी आपको यहाँ पे बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी और साथ ही में उसी के साथ यहाँ पे 2 इंटरनेशनल स्कूल भी है जो कि ICSE एंड CBSE बोर्ड दोनों उसमें आपको मिल जाएंगे। जैसे कि गोयल गंगा इंटरनेशनल स्कूल है एक ICSE के लिए और साथ ही में एक CBSE के लिए। और इसी के अलावा ये कंप्लीट प्रोजेक्ट 30 एकर्स पे है जिसे इलीजियम क्लब मैनेज कर रहा है। इलीजियम क्लब इज़ अ वेरी वेल नोन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फैसिलिटी जो कि कंप्लीट यहाँ के एकेडमीज कंप्लीट यहाँ के स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को मैनेज करने वाली है और साथ ही में यहाँ के पूरे क्लब हाउस को भी मैनेज करने वाली है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट के रिव्यू के साथ। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट के डिटेल्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद मैं आपको यहाँ का 2 BHK और साथ ही में 3.5 BHK का सैम्पल फ्लैट दिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपको यहाँ की कंप्लीट कनेक्टिविटी समझाऊंगा एंड विद दैट मैं आपको यहाँ का मास्टर लेआउट भी एक्सप्लेन करूँगा और साथ ही में अभी जो प्रेजेंटली जो बिल्डिंग चल रही है उसका कंप्लीट फ्लोर प्लान भी एक्सप्लेन करूँगा। सो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट के डिटेल्स के साथ। सो लेट्स गो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ का थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाना चाहूँगा बिकॉज एक काफ़ी अच्छी अकेडमी है। मतलब इतना बड़ा लैंड पार्सल उसमें यहाँ पे आपको फुटबॉल ग्राउंड मिल रहा है, क्रिकेट के फीचर्स मिल रहे हैं और इतने वेल नोन स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ है उनकी कंप्लीटली स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ है। सो मैं चाहता हूँ कि आप इसका एक ग्लिम्स देखो, प्लीज़ हैव अ लुक। बता देना चाहता हूँ ये फेज़ 1 का कंस्ट्रक्शन है। अगर आप देखें तो यहाँ पे उनका क्लब हाउस पूरा रेडी है, उनका सेंट्रल पार्क पूरा रेडी है और साथ में ये कंप्लीट फेज इज सोल्ड आउट। टोटल 8 टावर्स इसमें थे 2, 3 एंड 4 BHK अपार्टमेंट्स के और ये कंप्लीट सोल्ड आउट है और अभी फेज़ 2 का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है जिसमें B5 ये इन्होंने बिल्डिंग लॉन्च की है और ये एग्जैक्टली अपोजिट है ये पूरे के पूरे स्पोर्ट्स है। चलिए चेकआउट करते हैं अभी यहाँ का 2 BHK अपार्टमेंट जिसका कारपेट है 839 स्क्वायर फीट। सैंपल फ्लैट का वॉक थ्रू लेने से पहले मैं आपको यहाँ पे क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन, उनका क्या कारपेट है, नंबर ऑफ पार्किंग उसके साथ क्या मिल रही है और उसका टोटल कॉस्टिंग जो है मैं वो आपके स्क्रीन पे डाल देता हूँ। सो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। सो चलिए अभी चेकआउट करते हैं यहाँ का 2 BHK का सैंपल फ्लैट। सो प्लीज कम। सो आपको एट द एंट्रेंस ही ये एंट्रेंस लॉबी मिल जाती है। अगर आप देखें तो काफ़ी स्पेस यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे शू रैक बना सकते हैं और बहुत सी डेकोरेटिव चीज़ें यहाँ पे भी कर सकते हैं। प्लीज़ कम। जैसे हम एंटर करते हैं सो हमें कुछ इस क्वालिटी का हमें वुडन डोर मिल जाते हैं। काफ़ी प्रीमियम फिनिश इन्होंने दी है और काफ़ी अच्छा विड्थ भी है इसका। तो इट्स गुड क्वालिटी ऑफ डोर और साथ ही में आपको यहाँ पे 2.5 बाई 2.5 फीट की विट्रीफाइड टाइल्स ही प्रोवाइड कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की, काफ़ी अच्छा फिनिश है इन टाइल्स का भी। और साथ ही में हम अभी लिविंग एरिया में सो इन्होंने लिविंग और डाइनिंग का एरिया कम्प्लीटली सेपरेट कर दिया। काफ़ी कंफर्टेबली आप यहाँ पे L शेप सोफा कर सकते हो और साथ ही में इस साइड में आप 6 सीटर डाइनिंग टेबल का भी सेटअप कर सकते हो। सो आप सभी डायमेंशन अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। सो आपको स्क्रीन पे यहाँ की सभी डायमेंशन दिख जाएंगी और साथ ही में मैं आपको स्क्रीन पे दिखने से पहले भी मैं बोल दूँ ये पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया 11 बाय 16.5 का है, 11 बाय 16.5। सो ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा स्पेस इन्होंने दिया है और काफ़ी अच्छे से आप यहाँ पे लिविंग एरिया भी अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, साथ ही में डाइनिंग एरिया भी काफ़ी अच्छे से इसको सेटअप कर सकते हो। और जैसे ही सोफा का अपोजिट यहाँ पे इन्होंने टेलीविजन का सेटअप दिया। अगर आप चाहे तो यहाँ पे टेबल का भी सेटअप कर सकते हो। ये भी काफ़ी अच्छे से इंटीरियर डिजाइन है और आप अगर अपने इंटीरियर डिजाइनर से काफ़ी अच्छे से कोलैबोरेट कर पाए, काफ़ी अच्छे से उनसे डिस्कस कर पाए तो आप इससे भी बेटर प्लानिंग कर सकते हो। लेकिन ये भी काफ़ी अच्छे से इन्होंने डिजाइन किया और साथ ही में यहाँ पे आप सेंटर टेबल भी रख सकते हो।
प्लस ये सब चीज़ें सेटअप होने के बाद भी आपको इनफ वॉकेबल स्पेस मिल जाती है। अगर आप देखें तो काफ़ी कंफर्टेबली आप पूरे लिविंग और डाइनिंग एरिया में वॉक कर सकते हैं। प्लस साथ ही में इसके साथ आपको यहाँ पे ही अटैच बालकनी दी गई है। आई शो यू, ये बालकनी है 11x5 की। आप बालकनी का डायमेंशन अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। ये भी काफी स्पेशियस बालकनी है। यहाँ पे भी आपको स्टेनलेस स्टील की रेलिंग मिल जाती है और साथ ही में अगर ये अभी टफन ग्लास नहीं, ये कंप्लीट स्टेनलेस स्टील का ही आपको सेटअप दे रहे हैं बालकनी में भी। प्लस आप यहाँ पे कंफर्टेबली एक सेंटर टेबल और 2 स्मॉल चेयर्स का सेटअप कर सकते हो। और साथ ही में अगर आपको ट्रीज का और ये सब चीजों का शौक है तो वो भी आप यहाँ पे कंफर्टेबली लगा सकते हो। काफी अच्छा सेटअप है। और वन मोर थिंग, आप नाउ इमेजिन आप यहाँ के बालकनी में खड़े हो, आपको ब्यूटीफुली आके एमिनिटीज का तो व्यू आएगा ही। इन फ्यूचर की जो टावर्स है वहाँ पे आपको कंप्लीट स्पोर्ट्स एकेडमीज का व्यू आएगा, जो कि काफी ब्यूटीफुल व्यू है। अभी यहाँ का किचन प्लीज का, वाओ, सो दिस इज 8x10.4 का किचन है। काफी स्पेशियस है, काफी अच्छा वॉकेबल स्पेस है। आराम से 2 लोग आजू बाजू खड़े रह के भी यहाँ पे बाकी सब चीजें कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे पैरेलल प्लेटफॉर्म को आप एज अ ओवन, टोस्टर, ग्रिल, माइक्रोवेव ओवन जो भी आपको रखना है वो सब चीजें यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। थोड़े बहुत क्रॉकरीज भी आप यहाँ पे रख सकते हो। साथ ही में ये कंप्लीट कुकिंग प्लेटफॉर्म की तरह आप इसे यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप चिमनी का सेटअप कर सकते हो। सो आपको जो अपार्टमेंट मिलेगा दैट विल बी एन बेयर शेल अपार्टमेंट। ये कंप्लीट कंसेप्ट इंटीरियर है, कुछ इस तरह से आप इंटीरियर कर सकते हो। बट एक्चुअल अपार्टमेंट में आपको ये डाडो दिया जाएगा, आपको ये प्लेटफॉर्म्स दिए जाएंगे और आपको इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स रहेंगे। बाकी कोई भी चीज यहाँ पे प्रोवाइड नहीं रहेगी। सो बाकी सब चीजें आप कर सकते हो। साथ ही में ये ड्राइव एरिया उन्होंने दिया है, दिस इज 8x4। यहाँ पे भी आपको एक एक्सटेंडेड प्लेटफॉर्म वो दे रहे हैं और उसी के साथ आपको ये स्विस कंपनी का सिंक प्लस आपको ये टैप वाटर के लिए दे रहे हैं। और साथ ही में आप अगर वाटर फिल्टर लगाना चाहो तो यहाँ पे उसका सेटअप कर सकते हो। साथ ही में इस साइड में आप वॉशिंग मशीन का सेटअप कर सकते हो और बाकी सब चीजें लगा सकते हो। चलिए चेकआउट करते हैं अभी यहाँ का कॉमन बेडरूम, या फिर आप इसे चिल्ड्रंस बेडरूम भी कह सकते हो। इसका डायमेंशन है 11x11। यहाँ पे कंफर्टेबली वॉकेबल स्पेस भी है और काफी बड़ा वार्डरोब इन्होंने बनाया है। इतना बड़ा वार्डरोब स्पेस आप बना सकते हो। प्लीज हैव अ लुक एट द वार्डरोब स्पेस। मतलब कंफर्टेबली आप यहाँ पे 2 लोगों का सेटअप कर सकते हो। ऑलमोस्ट 2 वार्डरोब्स, वो भी इतने बड़े, इट्स क्वाइट अमेजिंग। साथ ही में इसके बाद भी यहाँ पे क्वीन साइज का बेड आप सेटअप कर सकते हो। अगर आप चाहे तो इसको किंग साइज बेड भी सेटअप कर सकते हो, बट थोड़ा सा वॉकेबल स्पेस कम हो जाएगी। बट स्टिल अभी ये जो क्वीन साइज बेड भी इन्होंने सेटअप किया, इसके बाद भी यहाँ पे इनफ वॉकेबल स्पेस है और कंफर्टेबली आप यहाँ पे चीजें भी रख सकते हो। और साथ ही में इसके साथ आपको देते हैं ये फुली ग्लास विंडो विद मॉस्किटो मैश। सो ये यूपीवीसी की विंडोज आपको प्रोवाइड की जाएगी। काफी अच्छी क्वालिटी की ये विंडोज है, इफ यू कैन सी, वेरी गुड क्वालिटी। और उसी के साथ आपको इसमें मॉस्किटो मैश भी मिल जाएगा, which is very really good thing। मतलब इन केस ऑफ अगर आपको कभी विंडोज ओपन करनी है तो आपको काफी अच्छा लाइट और वेंटिलेशन आप एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चेकआउट करते हैं अभी यहाँ का मास्टर बेडरूम। सो प्लीज उससे पहले मैं आपको कॉमन टॉयलेट दिखा दूँ। सो दिस इज अ कॉमन टॉयलेट, प्लीज हैव अ लुक। सो ये 5.11 में 5.11 का कॉमन टॉयलेट है। काफी अच्छा स्पेस है इसमें भी। अगर आप देखिए तो इसे स्क्वायर शेप में इन्होंने बनाया है। यूजुअली जो डायमेंशन हमें कॉमन टॉयलेट की मिलती है वो 8x5 की मिलती है, लेकिन इन्होंने 5.11 का कॉमन वॉशरूम दिया है। सो कंप्लीट बॉक्स शेप में ये वॉशरूम है, इसी कारण आपको काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे वॉश बेसिन का सेटअप किया, यहाँ पे इन्होंने शावर एरिया दिया और वही यहाँ पे कमोड का सेटअप किया। जो भी सीपी और सैनिटरी वेयर्स रहेंगे वो आपको अमेरिकन स्टैंडर्ड और उसके इक्विवेलेंट के ब्रांड के मिल जाएंगे। काफी अच्छे ब्रांड्स के यहाँ पे इन्होंने सीपी और सैनिटरी वेयर्स भी दिए। तो चलिए चेकआउट करते हैं यहाँ का मास्टर बेडरूम। वाओ, मास्टर बेडरूम है 11x14.7 का विद वुडन फ्लोरिंग। आपको वुडन फ्लोरिंग दी जा रही है इसके साथ। काफी अच्छी क्वालिटी की आपको वुडन फ्लोरिंग है। और साथ ही में इसके साथ आपको मिलती है ये जूलियट बालकनी। जूलियट बालकनी है 6.7x2.5 की। आपको एक बार दिखा देता हूँ। अच्छा स्पेस इन्होंने यहाँ पे भी दिया है। कंफर्टेबली आप यहाँ पर खड़े रह सकते हो, अपनी कॉफी एंजॉय कर सकते हो। अगर आपको कोई व्यू एंजॉय करना है वो भी कर सकते हो। अगर आपको एमिनिटीज देखनी है वो भी देख सकते हो। या फिर सिंपली यू कैन हैव अ लाइट एंड वेंटिलेशन इन द मॉर्निंग। काफी अच्छा ये भी स्पेस इन्होंने दिया है। सो यहाँ पे आपको 2 BHK में
मिल जाती है एक लिविंग के साथ बालकनी और साथ ही में इसके साथ आपको जूलियट बालकनी मिल जाती है। बहुत अच्छी चीज़ है। और साथ ही में आपको मास्टर बेडरूम में वुडन फ्लोरिंग दी जा रही है, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की वुडन फ्लोरिंग है। और 11/14.7 मतलब ऑलमोस्ट 11/15 का आपको ये बेडरूम है। मतलब यू कैन इमेजिन आप यहाँ पे कंफर्टेबली वार्डरोब का भी बड़ा सेटअप कर सकते हो अगर आप चाहो तो। और साथ ही में अगर आप चाहो तो उस कॉर्नर में आप स्टडी टेबल का भी सेटअप कर सकते हो। और उसी के साथ आपको मिल जाता है ये वॉशरूम। तो ये 7.8/5.11 का वॉशरूम है विद वॉक इन वार्डरोब। अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी आप वॉक इन वार्डरोब बना सकते हो। इन्होंने यहाँ पे भी एक एडिशनल वार्डरोब बनाया है। इनकेस अगर आपको बेडरूम में वार्डरोब नहीं चाहिए तो सिंपली आप यहाँ पे वार्डरोब बना सकते हो, यानी आप अपना बेडरूम कंप्लीटली खाली रख सकते हो। सो इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल। प्लीज हैव यहाँ पे भी जो सीपी और सैनिटरी वेयर फिटिंग्स मिली है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड की है। दोनों वॉशरूम में आपको काफी अच्छे प्रीमियम क्वालिटी की सीपी और सैनिटरी वेयर फिटिंग भी दी गई है और काफी बड़ा बेडरूम प्लस जूलियट बालकनी आपको मिल रही है विद दैट प्रीमियम क्वालिटी ऑफ वुडन फिनिश। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो मैं आपको छोटा सा रिकैप भी दे देता हूँ। सो हमने देखा सबसे एंड में ये मास्टर बेडरूम विद जूलियट बालकनी एंड अटैच वॉशरूम और उसी के साथ आपको वॉकिंग वार्डरोब भी था। उससे पहले हमने ये कॉमन वॉशरूम देखा जो 5.11/5.11 का है। उससे पहले हमने देखा एक कॉमन बेडरूम, साथ ही में उसके साथ एक किचन प्लस ड्राई बालकनी, और उसी से पहले हमने देखा ये लिविंग और डाइनिंग एरिया और उसी के साथ हमने देखा ये अटैच बालकनी। सो ये था आपका 2 BHK अपार्टमेंट ऑफ 839 स्क्वायर फीट। 2 BHK अपार्टमेंट में भी काफी वेरिएशन है। सभी मैंने आपको ऑलरेडी उसकी कॉस्टिंग और कॉन्फ़िगरेशन कार्पेट सब बता दिया है। सो आप उसे वापस जाके चेक भी कर सकते हैं। सो ये था आपका 2 BHK अपार्टमेंट का कंप्लीट 2 BHK का वॉक थ्रू। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी चेकआउट करते हैं यहाँ का 3.5 BHK का वॉक थ्रू। सो प्लीज हैव अ लुक। सो चलिए चेकआउट करते हैं अभी यहाँ का 3.5 BHK अपार्टमेंट। पहले मैं बता दूं ये इनका यहाँ का सिग्नेचर सेगमेंट था। ये सेगमेंट कंप्लीटली सोल्ड आउट है अभी की एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में, और साथ ही में इन फ्यूचर में जो आएगा ये वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग सेगमेंट रहने वाला है। सो 3.5 BHK इनका 1380 स्क्वायर फीट का है और साथ ही में 1440 स्क्वायर फीट का है। राइट नाउ ये जो अपार्टमेंट है ये 1440 स्क्वायर फीट का सैंपल अपार्टमेंट है जो कि हम देखने वाले हैं। सो प्लीज कम। सो ये है आपका एंट्रेंस एरिया। सो ये जो एंटर करते ही जो एरिया है ये आपका 0.5 वाला जो आपका 0.5 BHK 3.5 में, सो ये 0.5 वाला एरिया है। सो इसे आप एज अ ड्राइंग रूम भी यूज कर सकते हो, एज ए इनफॉर्मल सिटिंग यूज कर सकते हो। सिंपली अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आ रहे हैं जिन्हें आपको यहाँ तक ही सेटल करना है तो आपको उनको अंदर लेके नहीं जाना है, तो सिंपली आप यहाँ पे उनका सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हो। इसका डायमेंशन आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। दिस इज 8.4/9.6। प्लीज कम। चलिए चेकआउट करते हैं यहाँ का लिविंग और डाइनिंग एरिया। वाओ दिस इज ह्यूज। लिविंग प्लस डाइनिंग इज 16.9/14.9, ऑलमोस्ट 17/15 का आपको लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया मिलता है। काफी स्पेशियस है और कंप्लीटली रेक्टेंगुलर शेप में। और यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट बता दूं, यहाँ पे आपका जितना लिविंग और डाइनिंग एरिया है उससे ही आपका पैरेलल बालकनी है, उसी पैरेलल बालकनी अटैच है। तो सिंपली अगर आप यहाँ पे अपने बालकनी के डोर्स भी अगर ओपन कर दो तो आपका कंप्लीट लिविंग और डाइनिंग एरिया वहां तक एक्सटेंड हो जाएगा। इतना बड़ा आपका ये स्पेस बन जाएगा। सो जिन्हें भी बड़े लिविंग और डाइनिंग एरिया की जरूरत है उनके लिए ये अपार्टमेंट बहुत अच्छा है। सो दोज हु आर लुकिंग फॉर 3.5 BHK विद बिगर लिविंग और डाइनिंग एरिया देन दिस अपार्टमेंट इज फॉर यू। बहुत अच्छा स्पेस है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा लिविंग एरिया एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो लिविंग एरिया भी काफी अच्छे से डिजाइन किया है इन्होंने। यहाँ पे सिंपलिस्टिक अप्रोच उन्होंने रखा है, जैसे कि यहाँ पे एक सोफा सेटअप किया है जो कि 2 सीटर सोफा सेटअप है। एक सिंपल सा चेयर यहाँ पे रखा है। अगर आप चाहो तो इसे यू शेप भी बना सकते हो या फिर आप यहाँ पे एक चेयर रख के यहाँ पे इसे सी शेप भी बना सकते हो, लेकिन मैं प्रीफर करता था यहाँ पे और एक सोफा का सेटअप। सो यू कैन हैव कंफर्टेबली यहाँ पे कंप्लीट सिटिंग एरिया और साथ में यहाँ पे टीवी का सेटअप। जैसे यहाँ पे टीवी का सेटअप है कुछ इस तरह से मैं भी सोचता था, लेकिन काफी अच्छे से इन्होंने यहाँ पे भी सेटअप किया है। उसके नीचे भी इन्होंने टेबल का सेटअप किया है। इट्स क्वाइट गुड। सो यहाँ पे पैरेलली उसके ही आगे यहाँ पे इन्होंने डाइनिंग एरिया दिया है। डाइनिंग एरिया भी आपको यहाँ पे कंफर्टेबली आप 6 सीटर का डाइनिंग एरिया बना सकते हो, और अगर आप चाहो तो कंफर्टेबली आप यहाँ पे 8 सीटर का भी डाइनिंग एरिया बना सकते हो। इतना बड़ा डाइनिंग स्पेस दिया है। और सबसे बेस्ट पार्ट है लिविंग एरिया डाइनिंग एरिया दोनों से आपको टीवी विजिबल है, काफी कंफर्टेबली विजिबल आप देख सकते हो। अगर यहाँ पे कोई लंच भी कर रहा है या फिर कुछ फूड भी खा रहा है तो वी कैन कंफर्टेबली सी द टेलीविजन, जो कि
पैरेलल है आपकी लेंस से, आपके पूरे लिविंग और डाइनिंग के लेंस से ये कंप्लीटली पैरेलल है आपके बालकनी। काफी स्पेशियस बालकनी, प्लीज हैव अ लुक। सो यहाँ पे भी आप एक सेंटर टेबल रख सकते हो, 2 चेयर्स का सेटअप कर सकते हो। साथ ही में यहाँ पे अगर आप चाहो तो ट्रीज का भी थोड़ा बहुत सेटअप कर सकते हो, और साथ ही में चाहे तो आप यहाँ पे बहुत सी चीजें कर सकते हो, क्योंकि बिकॉज ये बहुत बड़ी बालकनी आपको दी जा रही है लिविंग के साथ। और साथ ही में आपको यहाँ पे स्टेनलेस स्टील की रेलिंग मिल जाएगी, और अराउंड इसका भी हाइट आपको ऑलमोस्ट 4 फीट के आसपास का 4.5 फीट का भी मिल जाएगा। सो ये भी काफी स्पेशियस है। सो बालकनी का साइज है 16.9x5। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको सबसे पहले गेस्ट बेडरूम दिखा देता हूँ। गेस्ट बेडरूम दिखाने के पहले मैं बता दूं, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है यहाँ के 3.5 BHK का। दिस इज अ कंप्लीट बटरफ्लाई लेआउट। सो जैसे कि यहाँ पे गेस्ट बेडरूम इन्होंने एक साइड में दिए, और उसके कंप्लीट अपोजिट डायरेक्शन में इनके बाकी रिमेनिंग 2 बेडरूम्स, मतलब आपकी चिल्ड्रन बेडरूम और आपकी मास्टर बेडरूम, ये एक साइड में, और गेस्ट बेडरूम कंप्लीटली एक साइड में, जो कि कंप्लीटली मेंटेन, आपकी प्राइवेसी पूरी मेंटेन होती है इसके कारण ही, और आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। कोई भी गेस्ट आए तो आप उन्हें यहाँ पे रुका सकते हो। सिंपली आपको उनका काफी दूर से ये होने के कारण काफी अच्छे से यहाँ पे प्राइवेसी मेंटेन हो जाएगी। तो चलिए चेकआउट करते हैं यहाँ का गेस्ट बेडरूम। वाओ, दिस इज स्पेशियस। 11/18.1 का गेस्ट बेडरूम है, 11/18। इट्स वेरी स्पेशियस, बहुत स्पेशियस है, और उसी के साथ आपको फुल लेंथ विंडो दी जा रही है। If you can see, यहाँ पे आप किंग साइज का बेड सेटअप कर सकते हो, यहाँ पे आप स्टडी टेबल भी सेटअप कर सकते हो, चेयर्स का भी सेटअप कर सकते हो। अगर आप चाहे तो वहाँ पे एक छोटा सा सोफा का भी सेटअप कर सकते हो, अगर आपको 2 सीटर सोफा रखना है तो। यहाँ पे कंफर्टेबली आप अगर चाहो तो टेबल का सेटअप, यहाँ पे टेलीविजन का लगा सकते हो। साथ में इन्होंने यहाँ पे वार्डरोब बनाया है, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है गेस्ट बेडरूम में इतने वार्डरोब की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये ऑलरेडी इनके बाथरूम के अंदर एक वार्डरोब दे रहे हैं। सो अगर आप चाहें तो इस एरिया को कंप्लीटली ओपन रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे वार्डरोब बनाने के बाद भी इतना वॉकेबल स्पेस है कि इट्स क्वाइट स्पेशियस। काफी खुला आपको पूरा अपार्टमेंट, और काफी खुला ये कंप्लीट आपको बेडरूम दिखेगा। काफी स्पेशियस बेडरूम है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, प्लीज स्टे ऑन देयर। सो मैं एक एंड में हूँ, मेरे वीडियो का ग्राफर एक एंड में है। सो इतना बड़ा ऑलमोस्ट 18 का ये स्पेस, 18.1 का। सो क्वाइट स्पेशियस ये बेडरूम है, 11/18.1, क्वाइट स्पेशियस है। और साथ ही उसके साथ आपको मिल जाता है ये अटैच बाथरूम विद वॉकिंग क्लोजेट। ये कंप्लीटली वॉकिंग सूट आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप अपना कंफर्टेबली वार्डरोब सेटअप कर सकते हो, और साथ ही में यहाँ पे ग्लास इंक्लोजर भी ये दे रहे हैं, जिससे आपका शावर एरिया और आपका ड्राई एरिया कंप्लीटली सेपरेट है। और यहाँ पे भी सीपी और सैनिटरी वेयर्स आपको अमेरिकन स्टैंडर्ड एंड इक्विवेलेंट ब्रांड के मिल जाएंगे। साथ ही में यहाँ पे इन्होंने बेसिन का सेटअप दिया, विद दैट आपको यहाँ पे काउंटर टॉप भी मिल जाएगा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और चेकआउट करते हैं यहाँ का कॉमन वॉशरूम, और साथ ही में मैं आपको यहाँ का कॉमन बेडरूम भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले कॉमन बेडरूम आता है, तो सबसे पहले हम कॉमन बेडरूम ही चेकआउट करते हैं। और अभी ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि कॉमन बेडरूम और मास्टर बेडरूम को जाने के लिए जो लॉबी आपको दी गई है, वो भी आप काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आपको इंटीरियर डिजाइनिंग करना है तो कुछ इस तरह से आप टेबल का सेटअप कर सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ पे पूजा रूम का भी सेटअप कर सकते हो, यहाँ पे पूजा एरिया भी बना सकते हो, या फिर एक सिंपल वार्डरोब बना सकते हो, या फिर कुछ इस तरह से एक टेबल बना के वहाँ पे ऊपर कुछ फ्रेम्स या फिर कुछ भी इंटीरियर डिजाइनिंग की चीज़ें कर सकते हो। काफ़ी अच्छा स्पेस है। और साथ ही में आपको मिलता है ये कॉमन बेडरूम, चिल्ड्रंस बेडरूम कैसे 11/14.9, ऑलमोस्ट 11/15 का आपको चिल्ड्रंस बेडरूम मिलता है। उसके साथ में आपको मिलता है ये फुल लेंथ विंडो, काफ़ी बड़ा विंडो है, यूपीवीसी विंडो मिल जाता है विद मॉस्किटो मैश एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा वार्डरोब का सेटअप कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने जैसे कि 2 वार्डरोब के सेटअप किए हैं, काफी कंफर्टेबली। यहाँ पे भी आप अगर चाहो तो यहाँ पे किंग साइज का बेड भी सेटअप कर सकते हो, और साथ ही में एक साइड में अगर आप सिंपली चाहो तो यहाँ पे आप कंप्यूटर डेस्क सेटअप कर सकते हो, या फिर एक स्टडी टेबल और चेयर भी सेटअप कर सकते हो। क्वाइट स्पेशियस इट इज, बहुत बड़ा 11/15 इज क्वाइट ह्यूज फॉर कॉमन बेडरूम। साथ में यहाँ पे अगर आप चाहो तो टीवी भी लगा सकते हो। अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट इन्होंने क्वीन साइज बेड का सेटअप किया, उसके बाद भी बहुत वॉकेबल स्पेस है। लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ पे किंग साइज का भी बेड सेटअप कर दो, उसके बाद भी बहुत अच्छा स्पेस यहाँ पे बचेगा। सो काफी अच्छा स्पेस है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये है बाथरूम, कॉमन बाथरूम। ये भी काफी अच्छा स्पेस है। अगर आप देखें तो यू कैन चेक द डायमेंशन ऑन योर स्क्रीन। देखिए यहाँ पे भी अगर आप चाहो तो ये जैसे कि आपने 2 BHK में देखा, 2 BHK में यहाँ पे ग्लास इंक्लोजर नहीं थे,
यहाँ पे इन्होंने ये 3 BHK में ग्लास इंक्लोजर का सेटअप बताया है कि कैसे इसे आप कंप्लीटली शॉवर एरिया बना सकते हो। तो इसे कंप्लीटली आप शॉवर एरिया बना सकते हो by simply putting glass panels over here। और साथ ही में यहाँ पे आपका कमोड का ये सेटअप है और यहाँ पे आपका बेसिन का सेटअप विद काउंटर टॉप। तो ये भी काफी अच्छा आपको कॉमन वॉशरूम मिल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चेकआउट करते हैं मास्टर बेडरूम। तो मास्टर बेडरूम के साथ आपको मिल जाती है ये वुडन फ्लोरिंग। काफी अच्छी वुडन फ्लोरिंग है, काफी रिच फीलिंग भी दे रही है, काफी क्लासी लुक दे रही है। वाओ, दिस इज 11 by 18.6 मास्टर बेडरूम with Juliet balcony of 6.7 by 2.5। I mean look at the space, 11 by 18.6 की आपको मास्टर बेडरूम मिल रही है। It's damn spacious, बहुत spacious है। वाह, मतलब यहाँ पे इन्होंने वार्डरोब बनाया है, लेकिन अगर ये वार्डरोब नहीं भी बनाते तो चल जाता था, बिकॉज ऑलरेडी आपको यहाँ पे वॉकिंग वार्डरोब दिया है और वो भी काफी बड़ा वॉकिंग वार्डरोब यहाँ पे दिया है। लेकिन वो बाद में देखते हैं, मैं पहले आपको ये सब चीजें दिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं सो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। और एक बात, अगर आपको लगता है कि ये घर आपके किसी चाहने वाले हो, जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, उनको पसंद आ सकता है, तो सिंपली आप शेयर का बटन दबाइए और उनसे शेयर कीजिए। माइट भी ये आपके फ्रेंड या फिर आपके रिलेटिव में से किसी और का घर बन जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चेकआउट करते हैं ये पूरा का पूरा बेडरूम। सो ये है मास्टर बेडरूम 11 by 18.6 का विद जूलियट बालकनी। प्लीज हैव अ लुक एट द जूलियट बालकनी, मैं आपको दिखा देता हूँ। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल वेंटिलेशन आएगा, स्पेस भी बहुत बड़ा है। यहाँ पे भी स्टेनलेस स्टील की रेलिंग मिलेंगी आपको, ऑलमोस्ट 4.5 फीट to 5 फीट का यहाँ पे भी आपको कंप्लीट रेलिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। काफी अच्छा लाइट और वेंटिलेशन भी यहाँ से आने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही में यहाँ पे अगर आप चाहो तो टेबल का सेटअप कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको कॉमन बेडरूम में बोला, तो यहाँ पे आप टेबल का भी सेटअप कर सकते हो, बिकॉज इट्स 11 by 18.6, बहुत ही बड़ा स्पेस है। साथ ही में यहाँ पे भी आप टीवी के लिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर सकते हो। अगर आप चाहे तो यहाँ पे वार्डरोब बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे वॉकिंग वार्डरोब दी है। उसके बाद में उन्होंने ये एडिशनल वार्डरोब बनाया है। अगर ये भी नहीं बनाते तो ये इससे भी बड़ी स्पेस हो जाती, बट इट्स बेटर बिकॉज ऑब्वियसली हमारे यहाँ लेडीज है या फिर जो भी है जिन्हें भी कपड़ों का शौक है या फिर ये सब चीज़ों का शौक है, उनके लिए ये एडिशनल स्पेस बन जाता है। सो बाय द वे आपको तो इतना यूज करने ये मिलेगा नहीं, दिस इज ऑल फॉर लेडीज, या फिर यही आपका वार्डरोब है और जो पूरा का पूरा लेडीज वार्डरोब है वो बनेगा ये। सो इट्स क्वाइट स्पेशियस। अगर आप चाहे देखो तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 वार्डरोब इन्होंने बनाया है। सो ये एक कंप्लीट वार्डरोब है, फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड दिस इज थर्ड वन। 3 वार्डरोब, कंप्लीट वॉकिंग वार्डरोब। साथ ही में दिस इज अ शॉवर एरिया, ठीक है। सो कंप्लीटली इन्होंने शॉवर एरिया का जो ग्लास इंक्लूजर है वो सेपरेट किया है। उसी के साथ आपका WC का एरिया है, उसका भी ये कंप्लीटली सेपरेट किया। सो ऑल CPN सैनिटरी वेयर्स फ्रॉम अमेरिकन स्टैंडर्ड एंड इक्विवेलेंट। तो साथ ही में यहाँ पे इन्होंने दिया है ये वॉश बेसिन विद काउंटर टॉप। सो काफी स्पेशियस इन्होंने ये कंप्लीट मास्टर बाथरूम भी दिया है विद वॉकिंग क्लोसेट, बहुत ही ब्यूटीफुल है। मतलब दिस इज वन ऑफ द फेवरेट थिंग। सो जो भी बड़े साइज के बेडरूम देख रहे हैं, 11 by 18.6, 11 by 18.6 इज ह्यूज। और उसके अलावा उसके साथ वॉकिंग वार्डरोब, मैन यू लव इट। इसीलिए ये यार पहले ही हफ्ते में सोल्ड आउट हो गया ऑलमोस्ट। सो आप समझ सकते हो। सो मैं आपको फिर से एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। सो हमने लास्ट में देखा ये वॉक-इन क्लोसेट, मास्टर बाथरूम, उससे पहले देखा हमने ये मास्टर बेडरूम विद प्रीमियम क्वालिटी ऑफ वुडन फ्लोरिंग, साथ ही में जूलियट बालकनी इसके साथ अटैच थी। सो यहीं पे हमने देखा यहाँ पे कॉमन वॉशरूम, उसके पहले देखा हमने कॉमन बेडरूम, साथ ही में उसके पहले हमने देखा गेस्ट बेडरूम, एंड बिफोर दैट हमने देखा यहाँ पे कंप्लीटली ड्राइंग रूम का एरिया, लिविंग, डाइनिंग एंड बालकनी का एरिया। अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट एरिया जो कि है यहाँ का किचन। सो प्लीज कम। सो आपको मिलता है 8 by 9.6 का किचन एरिया विद L शेप प्लेटफॉर्म। आपको जो मिलेगा, दिस अपार्टमेंट विल बी अ बेयर शेल अपार्टमेंट। सो आपको यहाँ पे L शेप प्लेटफॉर्म मिलेगा कंप्लीट, उसके साथ ही आपको इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन बाकी सब चीजें नहीं रहेंगी। और साथ ही में उसके साथ आपको मिलेगा ये ड्राई बालकनी जो कि है 4 by 9.6 का, काफी स्पेशियस ड्राई बालकनी।
या फिर कंफर्टेबली आप वॉशिंग मशीन का सेटअप कर सकते हो, आप डिश वॉशर का सेटअप कर सकते हो और बाकी सब चीजें भी आप सेटअप यहाँ पे कर सकते हो। काफी कंफर्टेबल स्पेस है, इट्स रियली गुड एरिया। सो ये था हमारा किचन का एरिया, ठीक है। सो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। सो हमने ये किचन देखा, ये लिविंग एंड डाइनिंग एरिया देखा, साथ ही में बालकनी, दिस इज द बिगेस्ट बेडरूम। उससे पहले हमने ये ड्राइंग रूम का एरिया देखा। तो ये था आपका 1440 स्क्वायर फीट का 3.5 BHK अपार्टमेंट। अगर आपको अपार्टमेंट पसंद आया है तो सिंपली आप लाइक कीजिए और मुझे कॉल कीजिए। और साथ ही में अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो कमेंट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे कई रियल एस्टेट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मुझे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। तो मिलते हैं अगले प्रॉपर्टी में, तब तक के लिए बाय बाय।